भारत में अल्पसंख्यकों के मामले के केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर भारी हंगामा किया। मौजूद प्रावधानों का विपक्षी दलों ने विरोध किया है और बाद में फिर सरकार ने इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी सदन के पटल पर रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मौजूदा विधेयक में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलना भी है। कहा गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 रखा जाएगा। सदन में इस विधेयक को पेश करने से पहले मंगलवार की रात इसे सभी लोकसभा सांसदों के साथ साझा किया गया था। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विधेयक पेश किया, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने एक सुर में सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यह संविधान पर हमला है। जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक में किसी भी धार्मिक समुदाय की आज़ादी पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मसौदा कानून में कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। तो इस विधेयक पर विपक्ष ने जहां खूब हंगामा किया है तो सत्ता पक्ष ने इस बिल को वक्त की जरूरत बताया और इसी बीच AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर सवाल खड़े करते हुए इसे संविधान के खिलाफ कहा और कहा कि सरकार की मंशा असल में दरगाह, मस्जिद, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि हिंदू अपनी सारी संपत्ति दान कर सकते हैं लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए ये भी जोड़ा है कि आप मुझे प्रार्थना से रोक रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान हिंदू या सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या ये सरकार दरगाह, वक्फ जैसी प्रॉपर्टी लेना चाहती है? सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो, जाकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बिल इसका प्रमाण है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई कल आकर कहेगा कि मैं 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं या कोई न्यू कन्वर्ट है तो क्या उसे 5 साल इंतजार करना होगा? इसे तय कौन करेगा? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताई है, कहा कि संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि उनकी आपत्ति को केंद्रीय मंत्री JDU के नेता ललन सिंह ने सिरे से नकार दिया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है, मंदिर ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू है, क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है? वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है, ये समाज को बांटने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई है कि बीजेपी अपने हताश, निराश, चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए बिल लाने का काम कर रही है। Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son.
I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion?